चलिए मेरे भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ्स विद नीलेश तोमर पे। क्या हाल चाल है मेरे भाई आप सभी के? और भी थोड़ी सी माफी चाहूंगा, काफी दिनों के बाद मैं लाइव आया हूं दोबारा से, है ना। लेकिन थोड़ा मैं बिजी था ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन आज से कोशिश करेंगे कि आज के बाद में हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू रखें और आपके एग्जाम से पहले चीजों को बढ़िया से हम लोग फिनिश भी कर ले। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी। आ जाइए मेरे भाई, सारे बच्चे फटाफट जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करके आओ। ठीक है, अपनी यार दोस्त भाई बहन सभी को इन्फॉर्म करके आइएगा। ठीक है जी। चलिए जी, राम राम मेरे भाई, कैसे हो? एक बार सारे बच्चे फटाफट जल्दी से आ जाओ, सेशन को शेयर करके आओ सारे मेरे भाई। ठीक है, देखो जी, मैंने एक बैच स्टार्ट किया था जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फाउंडेशन बैच हम लोगों ने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें एक चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया था परसेंटेज का। आई होप एंड बिलीव आपने बढ़िया से देखा होगा, चीजों को समझा भी होगा और आपको चीजें समझ भी आई होगी। ठीक है, और ऐसा परसेंटेज में कुछ छोड़ा नहीं मैंने कि जो आपको लगे कि सर उस टाइप के क्वेश्चन हमने छेड़े हैं। और बेसिक से लेके टॉप लेवल तक हर चीज मैंने वहां पे आपको कवर कराई। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर वे में अपने नोट्स तैयार किए होंगे ना मेरे भाई, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक सिंगल क्वेश्चन से एक सिंगल टाइप हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे जो आपको इस फ्री बैच में नजर ना आए। ठीक है, चलिए जी, तो आज से स्टार्टिंग करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बेटा, आ जाइए। एक बार सारे बच्चे ना सेशन को शेयर करके आओ प्लीज सबसे पहले। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बेटा, आ जाओ जी। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे जी, उसके बाद में मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो बेईमान दुकानदार है उसके क्वेश्चंस करेंगे। हर चीज सेपरेट पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई। चलिए जी, स्टार्ट करें। क्या कह रहे हो मेरे भाई हिमांशु? अरे मेरे भाई, एक्चुअल में क्या है ना, हिमांशु थोड़ा सा बिजी था ऑफलाइन क्लासेस में लेके। ठीक है, कुछ घर के भी काम थे तो उस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी। लेकिन आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग चीजों को कंटिन्यू रखें। ठीक है बेटा, चलिए। तो अब बिना किसी देरी के मेरे भी सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं हम लोग। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है पुत्र, चलिए करें भाई स्टार्ट। आ जाइए मेरे भाई, पहले बेसिक समझिए चीजों का। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 15 से 20 मिनट में सारा हमारा बेसिक हो जाएगा जी। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है मेरे बेटा, चलो भैया आ जाओ। ऊपर हेडिंग लगाओ सारे मेरे भी, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, जिसको पहले पढ़ रखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा मेरे भाई और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से चीजों को सुनना और आगे बढ़ना। ठीक है बेटा, आ जाओ जी। ऊपर हेडिंग लगाओ सारे मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, हिंदी में क्या बोलोगे मेरे भाई? हिंदी में बोलते हैं बेटा लाभ व हानि। हिंदी में बोला जाएगा लाभ और हानि। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, अगर किसी ने पढ़ रखा है तब भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए जी, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मेरे भी तीन ही चीज है हमारी, देखा जाए जो सवालों के बीच में हमारी यूज होने वाली है सारी की सारी। क्या क्या? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सबसे पहले होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरे बेटे हम लोग क्रय मूल्य। क्या होगा क्या नहीं होगा सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना। क्रय मूल्य, ठीक है जी। उसके बाद में अगर हम बात करें सर, वो होगा हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, और मेरे साथियों इसमें एक होगा हमारा, क्या सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे बेटा? उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है मेरे भाई। ठीक है जी, दिलकुश हेलो गुड इवनिंग मेरे भाई, क्या हाल चाल जी? देखिए बेटा, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, उसके बाद आता है जी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, ये फिर इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस, हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्तों अंकित मूल्य। अंकित मूल्य,
या फिर सर इसको बोला जाएगा बेटा सूची मूल्य। पहले मैं सारी वो चीजें बता रहा हूँ जो हमारे सवाल में यूज होने वाली है, ठीक है जी, क्लियर बेटा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में तीन चीजें आपको नजर, अभी डिस्काउंट भी आ गया, उसको सेपरेट में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। यानी हर छोटे से छोटी और मेरे भाई बड़े से बड़ी चीजें कवर करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। क्लियर है बेटा, चलिए जी। अच्छा सीपी को और क्या बोला जाएगा, सीपी को शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीपी बोलेंगे, सेलिंग प्राइस को मेरे भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसपी बोलते हैं, और ऐसे मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं एमआरपी, एमआरपी, ठीक है। क्लियर भाई सभी को, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अगर इन वर्डिंग में कोई भी सिंगल डाउट आपका है तो मुझे बताइए। अब बात करते हैं सर सीपी क्या होगा। मान लो ये पेन मेरे हाथ में है, इस पेन को फैक्ट्री में बनने में या फिर कंपनी में बनने में मान लो 100 रुपए की लागत आई, यानी किसी आर्टिकल की कॉस्टिंग वो रेट होगा जिस रेट में वो आर्टिकल आपका पड़ा होगा, ठीक है, या फिर देसी भाषा में समझ लीजिएगा, जिस रेट में कोई चीज आप लोग परचेज करोगे ना, जिस रेट में आपने चीजों को खरीदा होगा उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस बोला जाएगा, ठीक है। अब जो सामान आप खरीद के लेके आओगे भाई उसको अपने पास तो रखने वाले होगे नहीं, है ना, या तो कुछ प्रॉफिट पे बेचोगे या फिर कुछ लॉस पे बेचोगे, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा, लॉस क्या होगा, सब समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है मेरे भाई। मान लो अगर 10 रुपए के सामान को मैंने 15 रुपए में बेचा, यानी 5 रुपए मैंने फालतू में बेचा, अगर सीपी से ज्यादा बेचोगे तो हमेशा प्रॉफिट होगा, अगर सीपी से नीचे जाओगे मेरे भाई, अगर 10 के सामान को आपने 7 रुपए में ही बेच दिया तो भैया उस कंडीशन में मुझे लॉस होगा। नहीं, सिंपल सी बात यह है कि जब भी मेरे भाई हम लोग सीपी से ऊपर बेचेंगे तो सर जी, सीपी से ऊपर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, सीपी से नीचे बेचते हैं तो हमेशा लॉस होगा। सब पढ़ा हुआ, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है सर जी। सीएचएसएल के लिए शॉर्ट वीडियो बना दीजिए भाई, बिल्कुल बनाऊंगा, जैसे टाइम मिलता जाएगा बेटा सब कुछ बनाऊंगा, ठीक है। सारा खेल है टाइमिंग का, ठीक है मेरे भाई, सारा खेल दोस्तों टाइमिंग का है अपने पास में, है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यू चीजों को रखा जाए और हर चीज में आप तक भेजूं, ठीक है, क्लियर है। तो सेलिंग प्राइस का मतलब ये होगा कि जिस रेट में आपने आर्टिकल को बेचा होगा उसी को बोलते हैं जी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब सर मार्क प्राइस क्या होगा, जिसको हम लोग लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। मान लीजिए अगर ये कोई पेन है, इस पेन के ऊपर कुछ एक एमआरपी प्रिंट कर रखा होगा, ठीक है, प्रिंट जो होगा, जो एमआरपी होगा हमेशा सीपी से ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों, एमआरपी की जरूरत कहां पड़ती है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर 100 रुपए की लागत है, मैंने इस पे छाप दिया 150 रुपए, क्यों, क्योंकि उस पे फिर मैं कुछ डिस्काउंट भी आपको दूंगा, ठीक है। अगर सीपी में ही डिस्काउंट देके मैं बेचूंगा तो भाई मुझे लॉस हो रहा होगा, हाँ कि ना। तो बेसिकली उस कस्टमर को डिस्काउंट देने के चक्कर में हमने इसकी लागत से कुछ ज्यादा पैसा छापा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस, यानी इसके ऊपर टोटल कितना अमाउंट प्रिंटेड है उसको बोलते हैं जी एमआरपी, यानी मार्केट प्राइस, ठीक है जी। धीरे धीरे डिस्काउंट क्या होगा, कहाँ डिस्काउंट मिलेगा, सब चीज बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे अगर आपने इन क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर लिया तो कहीं भटकने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप लेवल तक मेरे भाई, ठीक है जी। चले आगे, हर चीज का मतलब क्लियर होगी सभी बच्चों को। चलिए जी, कमेंट्स करके बताना चीजें क्लियर है क्या, ठीक है बेटा। आइए जी अब बढ़ते थोड़ा सा और आगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब सर अगर मैं आपसे कहूं सर प्रॉफिट कब होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई लाभ, प्रॉफिट होगा जी जब एसपी माइनस सीपी, यानी मान लीजिए अगर 10 के सामान को आपने 15 रुपए में बेचा हो तो सर 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी होगा। बहुत धीरे धीरे बढ़ाऊंगा भाई, ठीक है, यानी अच्छा अब दूसरी बात ये मेरे भाई कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा, अब मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा सीपी और एसपी की फॉर्म में, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। यानी जब एसपी बड़ा होगा सीपी कम होगा, यानी 100 के सामान को जब 150 में बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा, हाँ जी। ऐसे मेरे भी मैं कहूँ सर मुझे बताओ लॉस कब होगा, आप बोलोगे सर सीपी माइनस एसपी, यानी 100 के सामान को अगर आप 80 में बेचोगे तो भैया सीधा सीधा लॉस होने वाला होगा आपको, है ना। यानी इस कंडीशन में क्या होगा मेरे भी, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी सीपी बड़ा होगा मेरे भी, एसपी छोटा होगा, ठीक है। यानी जब 100 का सामान मैं सीपी से नीचे बेचूंगा तो हमेशा क्या होगा मेरे भी, मुझे लॉस होगा, ठीक है। सर यहां तक तो बात समझ आ गई, अब चलते हैं इससे थोड़ा सा और आगे। अगर मैं कहूं सर मुझे बताओ लॉस परसेंट क्या होगा,
आप बोलोगे सर लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। ठीक है, अब सर ये लॉस परसेंट और लॉस में क्या डिफरेंस है, ध्यान से बात मेरी समझना। देखो लॉस जो होगा ना एक अमाउंट होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे भाई, मान लो मेरे दोस्तों मैंने कहा किसी आर्टिकल को अपने सीपी जो है वो 80 रुपए है, ठीक है, और मैंने कहा उस पे आपको जो प्रॉफिट है आपने उस पे 20 रुपए के प्रॉफिट पे उसको बेच दिया। कितने रुपए के प्रॉफिट पर बेचा मेरे भाई, 20 रुपए के प्रॉफिट पे आपने बेच दिया। अब सर ये जो 20 रुपए है ना ये अमाउंट है, लेकिन मैं कहूँ जी बताओ कितने का प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो आप मुझे बोलोगे सर 20 रुपए का प्रॉफिट होगा कितने की कॉस्टिंग पे, सर 80 की कॉस्टिंग पे। जीरो से जीरो कटेगा यानी 1/4, और भाई 1/4 होगा मेरे दोस्तों 25%। यानी दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंटेज हो वो हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट और लॉस अमाउंट होता है, और जब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की बात आ रही होगी मेरे भाई उस समय हम लोग सीपी पे कैलकुलेट करते हैं कि सीपी के रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज का मुझे लॉस या प्रॉफिट हो, यानी कंपैरेटिव वैल्यू निकालते हैं किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में। ठीक है जी, तो अब तो कोई डाउट नहीं होगा कि सर प्रॉफिट क्या होगा और मेरे भी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, बोलो हाँ या ना। चलिए जी, ऐसे मेरे भी अगर मैं कहूं जी प्रॉफिट परसेंट बताओ बेटा क्या है, क्या प्रॉफिट परसेंट, तो सर आप बोलोगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100%। क्या हर एक बच्चे को मेरी बात क्लियर है, आप बोलोगे सर 100% चीजें हमारी क्लियर है। यानी दो तीन छोटी छोटी चीजें मैंने आपको समझाई, आपको समझ भी आ रही होगी। ठीक है बेटा, चले आगे चले जी, आप बोलोगे हाँ जी। ऐसे ही मेरे भी अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, हालांकि डिस्काउंट को मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा लेकिन अभी जितनी जरूरत है वो उतना समझ लीजिएगा। डिस्काउंट क्या होता है मेरे भाई, जिसको हम लोग छूट बोलते हैं यानी बट्टा बोलते हैं। डिस्काउंट कैसे निकालोगे मेरे भाई, आप बोलोगे सर एम आर पी माइनस एस पी। आप ऐसे समझ लीजिएगा कि मान लो इस पेन के ऊपर 150 रुपये छपा हुआ है, ठीक है, कितना एमआरपी प्रिंट है 150 रुपये, मैंने कहा 20 रुपए का मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया। तो जब एमआरपी में से 20 रुपए आपने माइनस किए होंगे तो क्या बना होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनो। यानी आप ये बोलोगे, ध्यान दो सब बच्चे, अगर एमआरपी था 150 और मैंने आपको फाइनली 100 रुपए में बेचा, यानी ये एमआरपी होगा, इतने रुपए मैंने आपको बेचा, तो जब एमआरपी में से एसपी माइनस करोगे तो डिस्काउंट कितने का बनेगा, 50 रुपए का बनेगा। यानी अगर डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है कि कितने रुपए का डिस्काउंट मैंने आपको दिया साथियों, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा एमआरपी माइनस एसपी क्या निकलता है, हमेशा डिस्काउंट निकलता है। ठीक है जी, अगर मैं आपसे कहूं सर मुझे बताओ डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, आप बोलोगे डिस्काउंट परसेंट निकालना है जी, तो आइए डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इनटू में 100%। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, आप बोलोगे यहाँ से। यानी अभी तक आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा। आप बोलोगे सर ये तो एसपी पे भी कैलकुलेट होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, लेकिन अगर कहीं किसी सवाल में एग्जामिनर एसपी बोलेगा तो भैया तभी कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो एक्चुअल में प्रॉफिट हमेशा लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, लेकिन जो डिस्काउंट होगा ना मेरे भाई वो हमेशा एमआरपी पे कैलकुलेट होगा। अरे किस पे कैलकुलेट होगा जी, एमआरपी पे कैलकुलेट होगा। नोट करके चाहे लिख लीजिएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा, जबकि डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मेरे भाई एमआरपी पे कैलकुलेट होगा। चलिए भाई आगे, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो और लाइक और शेयर कर दो मेरे भाई खींच के ना। यार दोस्त भाई बहन सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे आपको मिलने वाला है। ठीक है बेटा, आ जाओ जी। अब चलते थोड़ा सा और आगे। देखिए बेटा, हालांकि इन फॉर्मूले की जरूरत है नहीं है, हमें सारी चीजें हम लोग परसेंटेज से ही पढ़ेंगे, फ्रैक्शन से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं कहूं जी सीपी का फॉर्मूला क्या होगा एसपी की फॉर्म में, आप बोलोगे सर एसपी इंटू में 100 अपॉन 100% प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट प्लस मेरे बेटा लॉस परसेंट। आप बोलोगे सर प्लस माइनस से क्या मतलब होगा जी, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे और लॉस होगा मेरे भाई हम लोग यहाँ पे माइनस लेंगे। ठीक है जी, चलिए अगर मैं कहूं जी यहाँ से एसपी का फॉर्मूला निकालो कितना आएगा, तो जब एसपी निकालोगे यहाँ से देखना मेरे भाई, तो एसपी बराबर कितना आएगा बेटा, देखना सीपी ब्रैकेट के अंदर 100%
प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या फिर मेरे भाई लॉस परसेंट, है ना, उतारते रहना अभी, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, हर चीज पढ़ेंगे हम लोग। बटे में कितना आएगा मेरे भाई 100 आएगा, ठीक है। इन्हें किसी भी आर्टिकल का सीपी भी हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी आर्टिकल का बेटा हम लोग यहाँ पे एसपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुद्दा इतना खत्म नहीं हुआ अभी हमारा, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं कहूँ सर एसपी का फॉर्मूला मुझे बताओ एमआरपी की फॉर्म में क्या होगा, तो आप बोलोगे एमआरपी ब्रैकेट के अंदर आएगा जी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन मेरे भाई 100, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालने के, एसपी निकालने के दो तरीके मेरे पास में है, एक तो सीपी की फॉर्म में, साथ ही साथ प्रॉफिट और लॉस पता हो, ठीक है। अगर सीपी भी पता है, प्रॉफिट लॉस में से कोई सा एक पता है, तो एसपी बड़ा आसानी से निकाला जा सकता था, ठीक है। दूसरा, या सर फिर मुझे एमआरपी पता हो और साथ ही साथ डिस्काउंट पता हो, तो तब भी मैं उस आर्टिकल का एसपी को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सर क्या दोनों सेम एसपी आएंगे? हाँ जी, क्योंकि एक ही आर्टिकल का एसपी है, आप ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालो, आप नीचे वाले से निकालो, भाई दोनों से क्या निकलेगा दोस्तों? सेम निकल के आएगा, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक चीजें? यानी दोनों से सेम निकल के आएगा, ऐसा नहीं कि दोनों से डिफरेंट निकल के आएगा, दोनों से सेम निकल के आएगा। सर अगर दोनों से सेम ही निकल के आएगा मेरे भाई, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत बेहतरीन रिजल्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। क्या सर ये भी आर्टिकल का एसपी है और मेरे दोस्तों ये भी आर्टिकल का एसपी है, दोनों ही आपस में इक्वल है। अगर इन दोनों ही फॉर्मूले को उठा के मैं आपस में इक्वल रख दूं, दोनों ही फॉर्मूलों को अगर उठा के मैं आपस में इक्वल रख दूं, ठीक है, देखो जी, अगर दोनों फॉर्मूलों को उठा के मैं आपस में इक्वल रख दूं, तो देखो क्या होगा, ध्यान से सुना मेरी बात, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं क्योंकि स्पेस है नहीं, ध्यान से बात समझना। तो जब दोनों को उठा के आपस में रखोगे ना बेटा, देखो 100 से तो 100 कट जाएगा, ठीक है। फाइनली की रेशो निकलेगा यहाँ से सीपी अपॉन एमआरपी, ध्यान से सुना मेरी बात, ये बनेगा जी 100% माइनस का डिस्काउंट परसेंट, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100% प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और मेरे दोस्तों लॉस परसेंट। यानी सर यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया, बस एक ही रिजल्ट का हमारा काम है फॉर्मूले से, और कोई फॉर्मूला हमें नहीं चाहिए। क्या कि यहां से अगर मैं आपसे पूछूं सीपी और एमआरपी का रिजल्ट क्या होगा या रेशो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट और मेरे भी 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सवाल में, मेरी वर्डिंग ध्यान से समझना, अगर किसी सवाल में आपको डिस्काउंट भी गिवन हो और साथ ही साथ प्रॉफिट या लॉस में से कोई सा एक चीज गिवन हो, तो आप बोलोगे सर यहां से हम सेकंडों में सीपी और एमआरपी का रेशो निकाल सकते हैं। कैसे? मान लो अगर मैं कहूं जी डिस्काउंट है 20% का और प्रॉफिट है मेरे भाई 30% का, ध्यान से समझना। अगर डिस्काउंट है कितने का? 20% का, तो भाई 100 माइनस 20, प्रॉफिट है मान लो 30% का, तो भैया 100 प्लस 30। तो आप बोलोगे सर ऊपर बनेगा 80 और नीचे बनेगा मेरे भाई 130, रेशो निकालोगे मेरे बेटा तो ये बनेगा 8:13। सर इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी आर्टिकल का सीपी होगा 8 यूनिट, तो सर उस आर्टिकल का एमआरपी रहा होगा 13 यूनिट। यानी जहां किसी सवाल में हमें डिस्काउंट पता हो, साथ ही साथ में प्रॉफिट या लॉस पता हो, कोई सा एक भी पता होगा ना, तो आप बोलोगे सर सेकंडों में हम लोग वहां से सीपी और एमआरपी का रेशो तो सेकंडों में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? बताओ, ठीक है। अब तक जो मेन काम था, जो हमारे काम की चीजें थी, वो एक ही है, ये रेशो हमें पता होना चाहिए। एक बार जल्दी से सारे मेरे भाई थम्स अप करेंगे, इट इज क्लियर और नॉट, बताओ जी। क्लियर मेरे भाई सभी को? आप बोलोगे हाँ जी सर सारी चीजें क्लियर है। देखो जितना बेसिक अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको इतना पता है, ठीक है, कि प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज सीपी पे निकलता है, ठीक है जी, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे निकलता है, सीपी कब प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, सारी अगर छोटी छोटी चीजें पता है, और साथ ही साथ में मेरे दोस्तों आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन की नॉलेज है। मैंने कहा पूरे अर्थमेटिक में परसेंटेज का काम होगा हिमांशु, ठीक है बेटा, पूरे परसेंटेज में। तो जिसने नहीं देखा जाके मेरी वीडियो देख लीजिएगा, कंप्लीट परसेंटेज पढ़ाया था भाई मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो जितने भी रिजल्ट आएंगे सारे और मैं आपको आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इतना बेसिक अगर आपको पता है ना,
तो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक सवालों को करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए भाई स्टार्टिंग करें। चलिए पुत्र अब करते हैं स्टार्टिंग। डिस्काउंट देखो मैं फिर बता रहा हूँ पूरा चैप्टर में कैसे पढ़ाऊंगा। पहले लगभग लगभग 180 के आसपास में सवाल कराऊंगा आपको, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद डिस्काउंट बिल्कुल सेपरेट होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट उसके बाद फिर बिल्कुल सेपरेट होगा। लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास में आपको डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट में कराऊंगा। और बेईमान दुकानदार में लगभग 40 सवाल के आसपास में आपको अलग से कराऊंगा। यानी आप ये मान के चलिए मेरे भाई, अगर ईमानदारी से आपने क्लासेस को अटेंड कर लिया तो भाई बेसिक से लेकर टॉप लेवल, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरे यूट्यूब पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ बेसिक से लेके टॉप लेवल में। ये नहीं कह रहा हूँ कि बस मैंने फ्री बैच अनाउंस कर दिया और भाई हल्का फुल्का पढ़ा दे, कहानी खत्म नहीं। प्री प्लस मेंस हर चीज में इसी बैच में कराऊंगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है मैं मानता हूँ, लेकिन भाई जो पढ़ाऊंगा जीरो से लेकर टॉप तक पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। तो क्या हम लोग पढ़ने के लिए तैयार है, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है चले मेरे भाई आगे। चलो जी, छोटी छोटी चीजें आएगी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, तो सवाल के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि जब एसपी पर बेचा जाएगा, नो डिस्काउंट होगा, तो एसपी और एमआरपी दोनों इक्वल होगा। सब चीज बताऊंगा धीरे धीरे मेरे भाई, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठो। जितना जहां मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा उतना ही चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है तो चले स्टार्टिंग करें। एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ क्लियर और नॉट। चलिए मेरे भाई आगे बढ़े। और भाई एक काम करिएगा, अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए क्लासेस के बारे में। चलिए मेरे भाई अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। और बिल्कुल दूसरी बात, जितने क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे बिल्कुल टाइप वाइज चलेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक चलेंगे, फिर उससे एडवांस, फिर और एडवांस। ठीक है मतलब हर चीज सीक्वेंस में मिलेगी। टेलीग्राम पे मेरी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैथ्स विद नीलेश तोमर के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। लिंक पे मैं आपको वीडियो के चैट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना। हर क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी। तो आइए मेरे भाई स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। बिल्कुल रेडी भाई, रेडी बिल्कुल जी, आ जाइए जी। चलिए पुत्र बताओ जी।
चलिए मेरे भाई क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ सारे बच्चे, फटाफट जल्दी से स्पीड से बताइए क्या आएगा हमारा आंसर। सवाल में देखो बहुत छोटे सवाल से स्टार्टिंग करेंगे और मैंने कहा बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप लेवल तक हम चीजों को कवर करते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, आ जाओ जी। सवाल में कह रहा है इफ द गेन इज 2/7 of the selling price then the profit percentage is। सवाल में कह रहे हैं यदि किसी आर्टिकल पे मिलने वाला लाभ एसपी का 2/3 है। अच्छा 2/3 का मतलब क्या हुआ, कोई बच्चे बताइए मुझे। सर इसका मतलब ये हुआ अगर 2/7 हमारा प्रॉफिट है, सर इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दो सब बच्चे, यदि किसी आर्टिकल पर मिलने वाला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का इतना है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर सेलिंग प्राइस 7 है तो भाई प्रॉफिट कितना होगा जी, प्रॉफिट होगा मेरे भाई 2 का। ठीक है, अगर एसपी 7 है प्रॉफिट 2 का है तो भैया सीपी क्या होगा। आप बोलोगे सर सीपी रहा होगा 5। अरे सीपी कितना रहा होगा मेरे भाई, सीपी रहा होगा दोस्तों 5। भाई अगर 7 रुपए में बेचा जिसपे 2 का प्रॉफिट है तो आपने खरीदा कितने में होगा, सर 5 रुपए में खरीदा होगा। मैंने कहा सर मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो मेरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100%। अरे हाँ ये ना, अभी मैं हर चीज लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं, जब चीजें थोड़ी थोड़ी हमारे टिप्स पे आनी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद में सारे फॉर्मूले मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं वैल्यू रखेगा आंसर निकालेगा। ठीक है बेटा, चलिए जी। कितने का प्रॉफिट भाई 2 का, कितने की कॉस्ट प्राइस पे 5 पे, तो 100 पर कितना काटोगे मेरे भाई 20 और 20 दूनी 40, 40% का प्रॉफिट हमको रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चले, बताओ जी। चलिए आ जाइए जी नेक्स्ट, करिए भाई फटाफट सारे बच्चे जल्दी से, देखो भाई क्या आंसर आया होगा, जल्दी से बताओ बेटा। जी जी बताइए क्या आंसर आ गया फटाफट। चलिए भाई सवाल में कह रहे हैं सेलिंग प्राइस एसपी का 72% है, कह रहे कि सेलिंग प्राइस जो है वो एचपी का 72% है, जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 72% है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर एसपी रहा होगा 100 तो 100 का 72% मतलब 72 क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा। अरे हाँ ये ना, तो मैंने कहा कि मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, अगर 72 के सामान को 100 रुपए में सेल करोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, सर 28 का प्रॉफिट होगा। कितने पे मेरे भाई, 72 पे, तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना। ठीक है, लेकिन जो बच्चा परसेंटेज मेरे से पढ़ा होगा मैंने आपको बता रखा है कि इंटू में 100 करके परसेंटेज निकालने की जरूरत है ही नहीं, सीधा फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाला करो। ठीक है मेरे भाई, देखो जी अगर 4 से काटोगे 7 चौक 28 और 18 चौक 72, 7/8, और भाई 7/8 आएगा जी 38.89%। ठीक है मेरे भाई, अब ये मत बोलना सर ये कैसे निकाला, ठीक है प्लीज, परसेंटेज में बढ़िया से प्रैक्टिस करा रखी है ना, वो इसलिए कराई थी ताकि आगे पूरे अर्थमेटिक में फ्रैक्शन को हम जल्दी से सोल्व कर सके। ठीक है, 1/18 कितना आ गया बताओ, 5 पॉइंट समथिंग आ गया, इंटू में करना था 7 तो आंसर आ गया 38.89। हिमांशु ठीक है, अब इन चीजों पे बार बार काम नहीं करेंगे, जिसकी फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कमजोरी है, प्लीज जाके वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी, पूरे अर्थमेटिक में यही चीजें काम आएगी। जी करिएगा, कंटिन्यू करिए बेटा, क्या आंसर आएगा फटाफट। जी मेरे भाई फटाफट जल्दी से बताओ भैया जी क्या होगा बेटा आंसर। जी जी बताइए बेटा क्या आंसर आएगा फटाफट जल्दी से। भी चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे हर एक बच्चे से, ठीक है चैट बॉक्स में हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए मेरे भाई। जी बताइए क्या आंसर आएगा। कह रहे कि एक आर्टिकल का सीपी उसके एसपी से 16% कम है। देखिए जी सबसे पहले मुझे तो 16% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो मेरे भाई आप लोग जानते हो 4% की फ्रैक्शन 1/25 होगा, हाँ है ना। 16% निकालोगे इसका 4 गुना करोगे तो 16 से इधर, 4 से इधर, 4 से इधर, यानी ये बनेगा मेरे भाई 4/25, हाँ है ना। कह रहे कि एक आर्टिकल का सीपी एसपी से 16% कम है, यानी अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहूं जी एसपी कितना है 25, तो जी 4 कम है तो ये क्या बना होगा जी 21। अरे हाँ है ना, यानी सीपी और एसपी का रेशो रहा होगा मेरे भाई 20 और 25। ठीक है, चलिए जी, तो पूछे कि बताओ प्रॉफिट या लॉस क्या होगा,
तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे आप ये बताओ, अगर 21 के सामान को 25 में बेचोगे कितने का प्रॉफिट भाई? 4 का। कितने पे? 21 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना? मुझे बताओ 4/21 कितना परसेंट आएगा हिमांशु, जल्दी से। 4/21 ये जाएगा लगभग 19%। भाई अब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कहां से चीजें आ रही है, परसेंटेज जाके देखो बेटा, है ना। परसेंटेज बढ़ा रखे ना, प्रॉफिट है तो ध्यान रखना प्रॉफिट पे टिक मारना, नहीं कि लॉस पे। ठीक है हिमांशु जी, बहुत शानदार होता है। आगे चले, बिल्कुल बेसिक हलवा सवाल करेंगे भाई, सब पेपर के आए हुए हैं ना। चलिए नेक्स्ट करिए भाई, क्या आंसर आएगा? जी जी बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट सारे बच्चे। जी बेटा बताओ क्या आंसर आएगा फटाफट। चलिए जी, कह रहे कि एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे के मूल्य वसूल करता है, तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? जी जी बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। एक बार सारे मेरे भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दो प्लीज, है ना। सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दो फटाफट जल्दी से। जी बताइए क्या आंसर आएगा। कह रहे कि 80 संतरे को बेचकर 95, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 80 संतरे का जो सीपी होगा वो रहेगा बेटा 95 आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। अगर मैं कहूँ सर मुझे बताओ सीपी अपॉन एसपी का रेशो क्या होगा, तो भाई आप बोलोगे सर 16/19 आएगा। यानी अगर सीपी है 16, एसपी है 19, यानी 16 की सामान को 19 में बेचोगे हिमांशु, अगर 16 की सामान को 19 में बेचोगे प्रॉफिट या लॉस? आप बोलोगे सर 3 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो आप बोलोगे 3 का प्रॉफिट है कितने की कॉस्टिंग पे? 16 की कॉस्टिंग पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना? चलिए जी मुझे बताओ 3/16 कितना परसेंट आएगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, सब कुछ बढ़ा रखे हैं परसेंटेज में। 3/16 कितना परसेंट होगा? तो आप बोलोगे सर बनेगा 18.75%। बोलो यस और नो। अरे हाँ ये ना सर, ये बनेगा 18.75%। सबको याद आ रहा है ना भाई, समझ आ रहा है ना सभी को? भाई 1/16 क्या बनेगा? 6 सही 1/4%। क्लियर है ना। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 3 से इधर तो मेरे बेटा 3 से इधर, सब पढ़ा रखे हैं परसेंटेज के अंदर। अब बार बार नहीं पढ़ाऊंगा भाई। 18 से 3/4 और 3/4 का मतलब होगा 18.75। जिस बच्चे को परसेंटेज की फ्रैक्शन में अभी भी दिक्कत है जाके देख लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए, क्योंकि बार बार ही चीजें यूज होने वाली है हमारी। बताइए बेटा क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर बनेगा जी। देखिए बेटा, आ जाइए जी, ध्यान दो सब बच्चे। बहुत शानदार सवाल है मेरे भी पेपर का, बड़ा ही शानदार सा सवाल है। बताइए जी क्या आंसर बनाया आप लोगों ने, क्या आंसर आप बताओ जल्दी से बेटा। जी हिमांशु क्या आएगा? रवि कह रहे कि 850 आर्टिकल का सीपी 595 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, तो बताओ भाई प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? क्या आंसर है जल्दी से बता दो। देखिए बेटा, यानी सवाल में कह रहा है कि अगर सीपी कितना भाई, 850 आर्टिकल का सीपी बराबर है मेरे बेटा 595 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी। अगर मैं कहूं बेटा जब रेशो निकालोगे तो मुझे बताओ फाइनली जल्दी से सीपी और एसपी का रेशो क्या बनेगा? आप बोलोगे 7 और 10 बनेगा। एक बार चेक करके बताओ ठीक है क्या? क्या सीपी और एसपी का रेशो 7 और 10 ही बनेगा क्या भाई हिमांशु?
अरे हाँ है ना, काटा पीटी कर लोगे, हाँ जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 7 रुपए के सामान को मेरे भी 10 रुपए में सेल करोगे तो कितने का प्रॉफिट? सर 3 का प्रॉफिट। सर 3 का प्रॉफिट कितने पे? 7 पे। और मेरे भाई मुझे बताओ 3/7 कितना परसेंट होगा? आप बोलोगे सर ये तो हजारों बार पढ़ा है ना हमने, 42.84%। अब ये मत बोलना सर इसको निकालना सिखा दो, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में अभी भी पकड़ नहीं है ना, तो मेरे भी प्लीज जाके देख लीजिएगा। हेलो क्या हालचाल मेरे भाई, भगत सिंह, जय हिंद। चलिए नाम बड़ा प्यारा है भाई आपका, है क्योंकि पूरे अर्थमेटिक में अगर आपको स्पीड मेंटेन करनी है, परसेंटेज की बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए जो मैंने पढ़ा रखी है बेटा आपको प्लीज करिएगा। चलिए मेरे भाई 2020 मेंस में एक सुंदर सा सवाल बना, बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई। 2020 मेंस में सवाल बनता है बेटा, बताइए 2020 मेंस। जी बेटा बताओ क्या आंसर आएगा। हर टाइप के सवाल करिए, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। और मैंने कहा जितना मैं कराऊंगा इतना भी कर गए ना भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां से बाहर पेपर में सवाल आए। जी करिए मेरे दोस्तों, करिए फटाफट जल्दी से, क्या आंसर आएगा। 2020 मेंस में सवाल बनता है बेटा, बताइए। जी जी बताओ क्या आएगा फटाफट। कह रहे कि एक लेन देन में सीपी का 17 गुना सीपीयू और एसपी के योग के 8 गुने के बराबर है। सर इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहे कि सीपी का 17 गुना, सीपी का 17 गुना ये बराबर है, देखना किसके, कह रहे कि सीपी और एसपी के योग के 8 गुने के बराबर है। यानी सीपी प्लस एसपी के योग के 8 गुने के बराबर है। ऐसा मैंने नहीं कहा बेटा, ऐसे तो सवाल में कहा जा रहा है। हाँ ये ना, मैंने थोड़े ही कहा है सर, ऐसे तो सवाल में कहा जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो जो सवाल में कहा जा रहा है मैंने उठा के आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सोल्व करिए कितना आएगा। देखो 8 सीपी यहां से बनेगा, इधर लेके आओगे तो भाई ये बनेगा फाइनली 17 में से 8 माइनस करोगे कितना आ गया जी, 9 सीपी बनेगा। इधर मेरे भाई 8 एसपी बनेगा, ठीक है। अगर मैं कहूं जी सीपी अपॉन एसपी का फाइनल रेशो क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे 8/9। पक्की बात है ना भाई। अगर सीपी है 8, आपने 9 रुपए में बेचा होगा तो प्रॉफिट या लॉस, आप बोलोगे सर प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट भाई, 1 का प्रॉफिट। अरे हाँ ना, मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। क्लियर है। तो सर 1 का प्रॉफिट कितने की कॉस्टिंग पे, 8 की कॉस्टिंग पे। और मेरे प्यारे बच्चों 1/8 कितना परसेंट होगा, सर आप बोलोगे 12.5% होगा। अरे परसेंटेज में ये तो पढ़ा था बार बार हम लोगों ने, बोलो दिल से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, जिसने परसेंटेज नहीं देखा प्लीज जाके देखिएगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पे आएगा। अब मैं आज से कोशिश करूंगा हर चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाए, ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ वीक में लगभग 5 क्लास तो मैं आपकी एटलीस्ट ले ही लूं। जी मेरे भाई बताइए नेक्स्ट। चलिए बताओ भाई, बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे एक एक सवाल। मतलब मैंने कहा जितना क्लास में कराऊं अगर उतना भी कर गए तो कहीं से प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं होगी। जी बताइए आंसर क्या आएगा। सवाल में कह रहे हैं अगर किसी आर्टिकल का सीपी और एसपी का रेशियो इतना इतना है तो बताओ भाई प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। जी बताइए फटाफट जल्दी से। देखो बेटा, अगर सीपी है 216 और एसपी है 306, देखना 18 से कट जाएगा सारी, ये 12 बार कटेगा, ये मेरे भी 17 बार कटेगा, ठीक है ना। 18 से कटेगा ना हिमांशु, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। यानी अगर 12 के सामान को हमने 17 रुपए में बेचा तो कितने का प्रॉफिट होगा, सर जी 5 का प्रॉफिट होगा। हाँ ये ना, मुझे निकालना है बेटा प्रॉफिट परसेंट। तो 5 का प्रॉफिट है 12 पे, तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना। अब आप बोलोगे सर 1/12 कितना परसेंट, जल्दी से बोलो भाई। 1/12 होगा 8 सही 1/3%। मुझे निकालना है 5/12, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई, तो बेटा 5 से इधर मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40 और ये आएगा 5/3, और 5/3 का मतलब होगा 1 सही 1/3, तो आंसर बनेगा 41 सही 1/3%।
और 1/3 का मतलब बताओ क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2 सॉरी 2 बनेंगे ना, ये 2 बचेंगे मेरे बेटा। तो इसको लिखा जा सकता है जी 41.66%। 2/3 का मतलब क्या होगा, 6.66%। चलिए भैया, मैं वासु तोमर, ठीक है मेरे भाई, जय हिंद। ठीक है भगत सिंह मेरे भाई, बहुत शानदार बेटा। आगे चले, चलिए हिमांशु भगत, ध्यान रखना बेटा, डेली का क्लासेस को ज्वाइन करना है। वीक में लगभग 5 दिन में कोशिश करूंगा क्लासेस कराने की, ठीक है। शेयर करो फटाफट सेशन को, और कहीं नहीं जाना भाई, ईमानदारी से जितना पढ़ाऊं नोट्स बना लीजिएगा, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला, कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई मैं आपका। चलिए बेटा बता दो, बहुत शानदार सवाल पेपर का, ठीक है। और मेरे पढ़ाने के तरीके साथ आपको पता चल ही गया होगा, जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं तो जो भी टाइम में आपको पढ़ाऊंगा उस टाइप के पहले सबसे बेसिक सवाल, थोड़े से और मॉडरेट सवाल, और लास्ट में सबसे टफ सवाल मैं आपको कराऊंगा। नहीं, प्री टू मेंस इन्हीं क्लासेस में मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है बेटा, सीक्वेंस में। जी बताइए क्या आंसर आ गया सारे बच्चे फटाफट जल्दी से। The cost price of 33 books is the same as the selling price of X books if the profit is 10%, then the value of X। सर X का मान पूछा जा रहा है, X क्या होगा जल्दी से बता दो बेटा, X का मान क्या होगा जल्दी से फटाफट जल्दी से। चलिए भाई, इस पे निशान लगा लीजिएगा, इस सवाल पे मेरे प्यारे बच्चों निशान लगा लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया भाई मैंने यहां से, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है, 33 आर्टिकल का सीपी, 33 आर्टिकल का सीपी बराबर है किसके मेरे भाई, मान लीजिए एक्स आर्टिकल के एसपी के बराबर है। अरे किसके, एक्स आर्टिकल के एसपी के बराबर है, मैंने नहीं कहा, सवाल ने कहा जी। अगर मैं कहूं सर मुझे बताओ सीपी अपॉन एसपी क्या बनेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे x अपॉन 33 बनेगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर्टिकल का सीपी है x, तो भाई आर्टिकल का एसपी क्या होगा जी, 33 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बोल बेटा हिमांशु। चलिए जी, यानी सीपी और एसपी क्या है, x है, तो ये क्या होगा जी, 33 होगा। हाँ जी, कह रहे कि साथ ही साथ उसको 10% का प्रॉफिट भी हो गया, तो मेरे भाई प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पे होगा, 10% की फ्रैक्शन 1/10, सीपी हमेशा प्रॉफिट हमेशा सीपी पे। अगर सीपी 10 है तो 10 का 10% एक का हो गया प्रॉफिट, तो भैया उसको बेचा कितने में जा रहा होगा, आप बोलोगे सर 11 रुपए मैंने इसको बेचा होगा। अरे किस में बेचा मैंने उसको, 11 रुपए मैंने उसको बेचा होगा। भाई मेरे हिसाब से मैंने 11 में बेचा, लेकिन सवाल में कितने बेचा, 33 में बेचा, मतलब 11 की वैल्यू 33 है, एक की वैल्यू 3 है। अगर अगर एक की वैल्यू 3 है तो सर मुझे बताओ 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 इंटू 3 यानी 30। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल का जो x का मान होगा बेटा कितना रहा होगा जी, 30 रहा होगा। बोलो हाँ, ऑप्शन से कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई ऑप्शन से भी, लेकिन लेकिन जरूरत है नहीं बेटा ना, ऑप्शन से करने की मेरे पुत्र जरूरत मुझे लगता नहीं है, ठीक है। वैसे भी आसानी से किया जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए आगे, कोई डाउट है तो बताओ जी मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट फटाफट जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। चलिए जी, CHSL 2022, CHSL 2022 का सवाल है बेटा, बताओ CHSL फर्स्ट 2022 बेटा, जल्दी से बताओ मित्रों क्या बनेगा आंसर भाई, बताओ भाई बताओ जल्दी से। करिए सारे बच्चे, क्या आंसर आएगा भाई। इस सवाल पे ना निशान लगा लो बेटा आप, है ना, बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई, कंफ्यूज करेगा बच्चों, है ना सर, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है सर। बताइए भाई क्या आंसर आएगा। देखो बेटा, सबसे पहले बच्चा पता क्या कंफ्यूज होगा, सर बच्चा कंफ्यूज होगा इस पे 24,560 पे। कह रहे कि एक आदमी ने 600 आर्टिकल को इतने रुपए में खरीदा, तो बताओ 20% प्रॉफिट लेने के लिए इतने ही रुपए में वो कितने आर्टिकल बेचेगा। सर एक बात बताओ, 24,560 ऊपर लिखा है, 24,560 ही नीचे लिखा है। सर इसका मतलब बस ये हुआ कि सर ये अमाउंट है हमारा सेम, ये अमाउंट सेम है, बस इसका ये मतलब हुआ
अमाउंट क्या है उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं मेरे भाई, ठीक है, बस सेम अमाउंट है। इसका मतलब ये हुआ जी कि 60 आर्टिकल का जो सीपी होगा, मान लो बेटा एक्स आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा। भाई ये भी 24,560 है और ये भी 24,560 है, यानी कुछ भी होगा वो तो इक्वल ही है ना। यही तो चीजें मैंने पढ़ाई थी अभी तक आपको। अरे हाँ, ये ना, यानी एग्जैक्ट अमाउंट से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये पता है कि दोनों अमाउंट क्या है जी, इक्वल है। तो बस मेरे भाई अब तो हमारा सेम ही सवाल बन गया। यानी अगर सीपी अपॉन एसपी का रेशो मैं पूछूं आपसे तो ये बनेगा एक्स अपॉन 60। यानी अगर सीपी है x तो भैया एसपी क्या होगा जी, 60 होगा। आप बोलोगे हाथ से रखा 100% 60 होगा, कह रहे कि 20% का प्रॉफिट हो गया। तो बेटा 20% की फ्रैक्शन निकालोगे 1/5। यानी अगर सीपी 5 है, 5 का 20% 1 का प्रॉफिट, तो मुन्ना एसपी क्या होगा, एसपी होगा 6। तो भाई मेरे हिसाब से एसपी है 6, सवाल में है 60, एक की वैल्यू 10। तो भाई अगर एक की वैल्यू 10 है तो बताओ 5 की वैल्यू कितना बनेगी, 5 इंटू 10 यानी आंसर कितना बनेगा, 50 बनेगा। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारे बच्चों को, बताओ बेटा। भाई निशान लगा लगा लेना, सीएचएसएल टायर फर्स्ट 2022 का सवाल था, ठीक है। और एक से एक बेहतरीन सवाल मैं आपको कराऊंगा भाई, हल्के में छोड़ने वाला नहीं हूं मैं आपको, है ना। चलिए जी, चैट बॉक्स में बताओ क्लियर और नॉट। सारे मेरे भाई एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ इट इज क्लियर और नॉट, जल्दी से बताओ थम्स अप करके। हाँ जी सर, मजा आ गया। चलिए बेटा नेक्स्ट करिए जी एक बार फटाफट। जी बताइए भाई क्या आंसर आ गया दोस्तों, फटाफट जल्दी से। देखो यार यहां से सवाल का टाइप हो जाएगा चेंज, ठीक है बेटा। थोड़ा सा हेडिंग लगा लीजिए ऊपर, जितने जहां से टाइप चेंज होगा हिमांशु मैं बताऊंगा बेटा ना, जहां से टाइप चेंज होगा मेरे पुत्र मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए आ जाइए। सवाल में क्या है, राम एक आर्टिकल को बेचकर 30% का प्रॉफिट गेन करता है, ठीक है। अगर इसको सीपी के स्थान पर एसपी पर कैलकुलेट किया जाए तो बताओ जिसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। यानी इस सवाल में एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रॉफिट को सीपी पे कैलकुलेट ना करके एसपी पर कैलकुलेट करा जाए तो बताओ भी कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा, वास्तविक प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे होगा। बट अगर एग्जामिनर जानबूझ के किसी सवाल में डंडा करेगा कि नहीं एसपी पे कैलकुलेट करके दिखाओ, तो भैया हमें एसपी पर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों, अरे हाँ ये ना। चलिए जी देखिएगा, देखो बेटा अगर 30% प्रॉफिट है तो 30% की फ्रैक्शन आएंगे 3/10। यानी अगर सीपी है 10, 10 का 30% 3 का हो गया प्रॉफिट, तो मेरे प्यारे बच्चों एसपी क्या होगा, 13 होगा। अरे हाँ है ना। तो सवाल में क्या कह रहा है जी, सवाल में कह रहा है कि मुझे एसपी पे कैलकुलेट करके दिखाओ। तो भैया इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ सर 3 का प्रॉफिट है कितने सेलिंग प्राइस पे, 13 पे। तो मेरे बेटा 100 पर कितना। तो बस भाई इसको सोल्व करना था, ये आएगा कितना, 23.1% आ रहा है ना। चलो 1/13 कितना परसेंट बनेगा, 6 पॉइंट कितना बनेगा देखना, 1/13 कितना परसेंट आएगा, बोलो बोलो जल्दी से, 7.69% के आसपास आएगा। मुझे निकालना इसका 3 गुना, तो कितना बनेगा मेरे भाई देखना, 7 दूनी 14, 7 के 21, यानी लगभग जाएगा 23.1% के आसपास, ठीक है। यानी ये बनेगा 23.1%, बोलो यस और नो। 23.1%, 23.1%, ठीक है। तो सही आंसर आ गया 21.3%। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट बताओ फटाफट जल्दी से, टाइप चेंज कर लेना मेरे भाई। अब मैं लगभग 2 से 3 सवाल कराऊंगा जिसपे एसपी पे कैलकुलेट किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, जहां टाइप चेंज होगी मैं आपको बताऊंगा, वहां टाइप को चेंज कर लेना नोट्स में, ठीक है। आइए पुत्र।
जी जी बताइए क्या आंसर आ गया भाई। देखिए जी, सवाल में कह रहे हैं कि दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर इतनी परसेंट का लॉस होता है। देखो लॉस किस पे है, एसपी पे है। तो बताओ उसका ओरिजिनल सीपी क्या होगा। तो भैया सबसे पहले मुझे बताओ 13.33% की फ्रैक्शन। बोलो भाई, आप बोलोगे 2/15। आप ये मत बोलना कहां से ऐसा पढ़ा रखे है मैंने। कह रहा है क्या, एक आदमी को एसपी पर लॉस हो रहा है, तो अगर एसपी पे लॉस हो रहा है तो एसपी पे कैलकुलेट करोगे ना। हाँ, यानी अगर एसपी है भैया 15, 15 का 13.33% इन दो का हो गया लॉस। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ सीपी क्या होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 13 होगा, 13 नहीं नालायक को 17 आएगा। भाई अगर 17 रुपए में बेचा, दो का लॉस हो गया, तो सीपी 13 होगा कि 17 होगा। सर 17 होगा ना भाई, हाँ या ना। चलिए ध्यान रखना, जब भी हमें ओरिजिनल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना हो, एक्चुअल प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा। तो भैया जी अगर एक्चुअल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है तो आप बोलोगे लॉस है दो का कितने की सीपी पे, 17 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना, बोलो भाई कितना आएगा। तो ये लगभग बनेगा 11.76%। चेक करके बताओ ठीक है क्या। 11.76%, ठीक है, 11.76%, ठीक है ना। जब भी एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा जाएगा तो हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होगा। बोलो तथास्तु, सल्टा दोगे सवालों को। हाँ जी, आइए भाई नेक्स्ट देखते कौन बच्चे बताइए, जल्दी से बताओ। चलिए बेटा बताओ फटाफट जल्दी से बताइए जी। बहुत आसान भाई, थोड़ा सा टाइप चेंज कर दो यहां से फटाफट आप। हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सवाल मैं कराऊंगा, टाइप जल्दी से चेंज करो। बताओ कह रहे कि एक आर्टिकल का सीपी 2800 रुपए है, अगर एसपी के प्रॉफिट के 20% पर बेचे तो बताओ वास्तविक प्रॉफिट क्या होगा। अच्छा बेटा चलिए, प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज 20%, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। ओके एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है भाई। जी जी बताओ क्या आएगा आंसर। देखिए जो आपके अमाउंट में पूछा है, कह रहे कि एसपी का 20% प्रॉफिट हो गया, तो भाई 20% की फ्रैक्शन बताओ ना क्या बनेगी। सर 1/5 बनेगी। और किस पे कैलकुलेट हो रहा है प्रॉफिट, एसपी पे। तो अगर एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है तो एसपी पे तो लेके चलोगे ना। हाँ, अगर सीपी है, एसपी है 5, 5 का 20%, एक का हो गया प्रॉफिट। तो मेरे भाई मुझे बताओ सीपी क्या होगा। सर सीपी रहा होगा 4 यूनिट, हाँ ये ना। लेकिन एक्चुअल सीपी है कितना, 2800। अगर 4 की वैल्यू 2800 है तो एक की वैल्यू कितना है मेरे भाई, 700। तो मैंने कहा बताओ प्रॉफिट का मान क्या होगा, वो है 1 यूनिट है ना, और 1 यूनिट का मान कितना है, 700। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना रहा होगा भाई, 700 रुपए का रहा होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है जल्दी से बोलो हाँ या ना। तो चलिए मेरे भाई फिर एक काम करते हैं हिमांशु, आज हम लोग छोटा ही सेशन रखते हैं, ठीक है। कल से चीजों को कंटिन्यू करेंगे, और मैंने कहा वीक में लगभग 5 क्लास में लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा चीजों को कंटिन्यू रखा जाए और आप सबके पास में एक बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस आपने करना क्या है, अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को बता दीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, क्योंकि जितना रिजल्ट आपकी तरफ से मुझे देखने को नजर आएगा उतना बढ़िया मेहनत मैं आपके लिए करूँ, ठीक है। अगर मेरे भी कोई बच्चा हमें से फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, प्लीज जल्दी से एक सेकंड निकाल के लाइक और शेयर तो कर ही देना, साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जितना अच्छा मुझे, मैंने कहा कि आपकी तरफ से हमें रिजल्ट मिलेगा, उतना अच्छा टीचर आपके लिए करने की कोशिश करे, ठीक है। लेकिन प्रॉपर में नोट्स तैयार कर लेना मेरे भाई, क्लासेस को मिस मत करना, ठीक है बेटा। तो चलिए जी आज के लिए इतना रखता हूँ, टेक केयर, बाय।